वह काम बुलडोज़र का नहीं, वह तो सफाई का काम हो रहा है। एक बुलडोज़र कह करके उसको भयंकर बनाया जा रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में सरकार के पदाधिकारियों के माध्यम से जो सफाई का अभियान चल रहा है, उसमें तो कोई गरीब को और संपन्न को उजाड़ने का प्रश्न नहीं है। लोग कर्ज काट करके, खेत बेच करके शादियाँ संपन्न करा रहे हैं। इस संस्था को कोटि कोटि स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि चुनाव जीतने के बाद इन लोगों के माध्यम से सम्मानित किया गया कि उससे जो अतिक्रमण से जो परेशानियाँ हो रही है लोगों को, उसको तो साफ़ होना चाहिए। यह जो दहेज की प्रथा है, तिलक की प्रथा है, इसको बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के तरफ से इसका नियम और कानून भी बन चुका है। शादी जो हो रही है बिना तिलक दहेज की शादी होती है। यहाँ प्रत्येक साल 1-2 शादियाँ की जाती है जो कि बिना तिलक दहेज का होता है। अभी हम मौजूद हैं बलेसरा के बनवा धाम में। हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व विधायक श्री राम सेवक सिंह कुशवाहा जी। हथुआ से नवनिर्वाचित विधायक बन के आए हैं और आज इनको बलेसरा के बनवा धाम में सम्मानित किया गया है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए आपको भी। आज आपको बलेसरा के इस बनवा धाम में सम्मानित किया गया, नवनिर्वाचित विधायक बनने के बाद क्या कुछ कहिएगा। देखिए, यह हमारा बाबा का आश्रम जो बनवा धाम है जी, इसके अध्यक्ष हमारे शंभू बाबू हैं। जी, इनके साथ साथ यहाँ हजारों भक्त जुड़े हुए हैं। जी, हम लोग भी इस संस्था से शुरू से ही जुड़े हैं, तो मैं अपने तरफ से इस संस्था को कोटि कोटि स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि चुनाव जीतने के बाद इन लोगों के माध्यम से सम्मानित किया गया। और चुनाव में भी ये लोग संस्था से अलग हटकर हमें मतलब जीत दिलाने में भी जो इन लोगों के माध्यम से संस्था के एक सदस्यों के माध्यम से जो सहयोग मिला है, इसके लिए मैं अपने तरफ से और अपने राज्य सरकार की तरफ से कोटि कोटि हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, एक बार फिर से उनको घेरा जा रहा है, एक बार फिर से उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि गरीबों के घर को तोड़ रहे हैं, उनके बस्तियों को तोड़ रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा। न देखिए, गरीबों का घर तोड़ना मतलब वो अपने कास्ट में बनाए हों तो उसको तोड़ना माने गरीबों का घर तोड़ना हुआ। जो मान लीजिए कि सड़क को मतलब अतिक्रमण किए हुए लोग हैं, जो मान लीजिए कि हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में सरकार के पदाधिकारियों के माध्यम से जो सफाई का अभियान चल रहा है, उसमें तो कोई गरीब को और संपन्न को उजाड़ने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि अतिक्रमणवाद चलाकर अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने का तो वह काम चल रहा है। अब उसको मान लीजिए विपक्ष जिस रूप में बोलता है तो बोले, जो गलत बोले उसका परिणाम तो चुनाव में देखबे किए कि बुरी तरह से उन लोगों को पराजय होना पड़ा। इसलिए जो बुलडोज़र का काम हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पर जो आरोप लगा रहे लोग, वह बिल्कुल निराधार है, सत्य से परे है। वो हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ कहिएगा। आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक जी आपके यहाँ आए हैं। आपको धन्यवाद। और आज इस जगह पर बाबा के सानिध्य में एक शादी संपन्न होने जा रहा है, जिसमें आपको बसंतपुर मलमलिया के लड़की वाले लोग हैं, हमारे मिर्गंज हरखौली का लड़का वाले लोग हैं। दोनों यह शादी जो हो रही है बिना तिलक दहेज की शादी होती है। यहाँ प्रत्येक साल 1-2 शादियाँ की जाती है जो कि बिना तिलक दहेज का होता है। और हम लोग इस दहेज प्रथा को के उन्मूलन के लिए इस कार्यक्रम को करते हुए दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि लड़की और लड़के के शादी में यह जो दहेज की प्रथा है, तिलक की प्रथा है, इसको बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के तरफ से इसका नियम और कानून भी बन चुका है। पुनः फिर से बीच में हम लोग इस काम को लेकर के काफ़ी परेशानियाँ उठा रहे हैं और एक दूसरे तबाह हो रहे हैं उससे। इसलिए हम लोग इस आश्रम पर ये बिना तिलक दहेज का शादी संपन्न करा करके इस संदेश को आम लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें मैं आपके माध्यम से भी चाहूँगा कि आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि बिना तिलक का और बिना दहेज की शादी की प्रथा चलाई जाए, ताकि आम आदमी को बहुत जो कष्ट हो रहा है, जो ताम झाम बन रहा है, दुनिया का जो खर्च हो रहा है, लोग कर्ज काट करके, खेत बेच करके शादियाँ संपन्न करा रहे हैं। हालांकि यह देखा देखी हो रहा है, कुछ नहीं उसमें।
कुछ है नहीं। इसलिए आदमी को आगाह किया जा रहा है कि नहीं, ऐसा न करके आओ हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें कि बिल्कुल तिलक और दहेज की प्रथा ही बंद हो जाए। साथ साथ मैं सरकार के तरफ से तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, सरकार की तरफ कुछ कह सकता हूँ कि सरकार के तरफ से जो भी कार्य अभी हो रहा है, जैसे अभी आपने पूछा हमारे विधायक जी से कि जो ये झोपड़ियाँ टूट रही है, तो मैं उसके पक्ष में या विपक्ष में तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी लोग सड़क पर अतिक्रमण किए हुए हैं, जहाँ रोड जाम किए हुए हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है। हम लोग रोड पर चलते हैं, गोपालगंज चलते हैं, मीरगंज चलते हैं, दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि उससे जो अतिक्रमण से जो परेशानियाँ हो रही है लोगों को, उसको तो साफ़ होना चाहिए। अब है कि जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ज़्यादा जगह है वहाँ पर कुछ डेरा तरफ डाल करके अपना कोई दुकान वकान किया है, तो संभव हो तो उसके लिए कहीं दूसरे जगह व्यवस्था करने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, ताकि पुनः फिर वो अपने रोजी रोजगार को संचालित करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ऐसा भी व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए। लेकिन रोड के पक्ष में और यह जो बुलडोज़र की बात हो रही है, तो बुलडोज़र का चर्चा हो गया हमारे उत्तर प्रदेश। योगी बाबा जब बुलडोज़र बाबा बन गए तो वह बुलडोज़र की हल्ला मच गई पूरे देश में। आज वही आपके देश, आपके प्रांत में भी हो रहा है। हालांकि वह काम बुलडोज़र का नहीं, वह तो सफाई का काम हो रहा है। एक बुलडोज़र कह कर के उसको भयंकर बनाया जा रहा है, तो भयंकर की बात नहीं है, वास्तविक बात है, उसको होना चाहिए। और सरकार को जनहित में बिहार के सरकार को बिहार के जनता के पक्ष में समुचित कदम उठाते हुए उचित माध्यम से जनता का कार्य होना चाहिए।